सालिकम पानदार है और 23 मार्च की आज छुट्टी है, लेकिन फिर भी हम छुट्टी नहीं कर रहे। ये इसको आपने एक इजाफी एपिसोड समझना है जी। और इसका हम जो है ना आगे एक किसी दिन ऑफ लेंगे इसकी वजह से। हम कभी भी ले सकते हैं, हम कल ले सकते हैं, परसों ले सकते हैं, हमारी मर्जी, हम जब मर्जी लें, आपको क्या मसला है। और कल मुझे किसी बंदे पे बड़ा सख्त गुस्सा चढ़ा हुआ था जिसने आगे कहता तुम्हारा तौलिया बड़ा एनोइंग था, एक मेरा नाक नहीं संभल रहा था, ठीक है मैं अपना नाक साफ कर रही हूँ, इतनी तबीयत मेरी बेजार थी, अब बंदा ये भी ना करे। आगे से कहते हैं तो क्या मजबूरी होती है तुम्हारी जो तुमने शो करना था, मजबूरी तो तुम बता सकते हो ना। मजबूरी मैं बताता हूँ, मजबूरी होती है कि है। मैंने वो किया था अकेले अली अनसेंसर्ड, तो किसी ने नहीं देखा। उसके 2500 व्यूज हैं। ये है मजबूरी। इसको कोई मेरे ऊपर कोई इसको एतबार या कॉन्फिडेंस नहीं है मेरी एबिलिटीज या स्किल्स में, वो बस व्यूज आ रहे हैं तो वो बेचारा में सब फंसा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन सबसे मजेदार बात वो तो बाहर में ना, वी आर कमिंग टू द फीडबैक एंड फीडबैक में कल किसी ने कहा कि हाय अली भाई के पट्टों पे हाथ लगा के कितने मजे आए। अली की कल भी यही शक्ल बनी हुई थी, अली कैसा महसूस करे। मैंने इसको भेजा सेपरेट, मैं कहा तेरे पे तो टोना है दुनिया। एक तो ना आपने मुझे हाथ नहीं फेरना, दूसरा पट्टों पे तो बिल्कुल ही नहीं फेरना। और मतलब ना जब से मैंने ये पढ़ा है ना, अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। वो आज ही पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच में वो तस्वीर आ गई कि बीच में कोई टी ब्रेक थी और इफ्तिखार ने एक गोडा नीचे रख के एक पट आगे किया हुआ था जिस पे अजहर अली बैठा हुआ था। नहीं ये नहीं करना, ऐसा मजाक नहीं है। हाँ नहीं मतलब ठीक है, लेकिन मेरे पे नहीं। मैंने मुझे बताएं लाइक व्हाई डिड इट सीम सो टेम्पटिंग, व्हाई। हाँ पता नहीं मेरे, अच्छा मुझे तो बल्कि हालांकि बड़ा कॉम्प्लेक्स रहा है सारी जिंदगी, अभी भी है कि मतलब वो जो है ना मेरे तो बहुत ही चिड़ी पट है। इससे पिछले दिन बताया भी था कि डड्डू की मैंने इतनी दफा बात की तो कहता मैं खुद भी डड्डू हूँ, मतलब यूं करके यूं एंड देन यू नो मतलब ही हैज स्किनी लेग्स इसका बताइए। हाँ नहीं जनरली स्पीकिंग पता है, ये बुनियादी बात ये है कि अब जिस तरह जब मैं क्रिकेट भी खेलता होता था ना, हाँ। तो मैंने कभी ज़्यादा तेज़ गेंद नहीं मैं करा सका, कभी मैं ज़्यादा बड़ा छक्का नहीं मार सका, बल्कि ज़्यादा बड़ा क्या मीडियम छक्का भी नहीं, कुछ छोटे छोटे छक्के होते थे मेरे। उसकी वजह ये है कि वो आपने तेज़ गेंद करानी है या आपने बड़ा छक्का मारना है, हाँ। उसके लिए चाहिए बिग बिहाइंड, समझे ना, बिहाइंड ही उसके ऊपर वाला बेसिकली। तो वो बेसिकली जो सारी पावर जनरेट होती है ना वो बिहाइंड से होती है। तो मेरे तो नॉन एग्जिस्टेंट वो सारा मामला है। तो मैं तो चाहता हूँ थंडर थाइज वो मेरे से, लेकिन लेग डेज पे ना मुझे लंजेस पे ऐसे लगता है कि मेरा हार्ट फेलियर। मैं इसको यही कह रही थी, कहते मेरे टांगों का बहुत बुरा हाल है ये वो, तो ये लेग डे करता कुर्ता कोई नहीं है, लेकिन इरादे हमारे पूरे हैं। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि तुम कुकड़ी की तरह की जो है ना अपनी बिहाइंड बना के दिखाओ। वो एक फिनोमेना है, ऑनेस्टली यू गाइस नीड टू वॉच दैट। उसको बॉलिंग कराते पीछे से आप देखें, उसकी बॉडी अलग जाती है और उसकी बिहाइंड जो है वो अलग जाती है, वो बड़ी मूवमेंट होती है और वहीं से सारी फोर्स आती है। आई गेस वैसे तो वही बात है, किसी ने मेरे से मशवरा मांगा नहीं, लेकिन मैं दे देता हूँ। व्हाट गोज ऑफ माय फादर, वो ये है कि लड़कियां अगर सोच रही हैं ना किसी को डेट करने का, तो आप ना कोई विकेट कीपर ढूंढें। उसकी वजह ये है कि एक जो विकेट कीपर है वो मतलब टेस्ट मैच में अगर वो एक इनिंग पूरी विकेट कीपिंग कर लेता है तो मतलब 90 ओवरों का मतलब है 6 बॉलें पर ओवर, तो उसमें ज़ाहिर है वाइडें भी होंगी, 9 बॉलें भी होंगी, मतलब एक्स्ट्रा डिलीवरीज भी होंगी, लेकिन कुछ ना भी हो तो वो 540 सिटअप्स वो स्क्वाट्स तो दिन के मारता है। डेफिनेटली। तो वो तो ये खोल के बता नहीं पा रहे, लेकिन आप समझदार हैं, आप रात 12 बजे के बाद भी शो देख सकते हैं और डिटेल में यू नो आप कमेंट्स छोड़ सकते हैं, अली में भी हेल्पफुल, हमारे डीएम्स में आ सकते हैं। इससे पूछना, मेरे से ना पूछना प्लीज। हाँ नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लड़कियां विकेट कीपर को डेट करें तो उनको बड़ा अफाका होगा। ठीक है, फाइनली आज सिस्टम से आपके निकल गई है बात। इसको समझ नहीं आई थी कि ये बात करनी कैसे है, नाउ आपको समझ आ जानी चाहिए। चलो फिर रेगुलर पिट से आपे की तरफ चलिए। पिट से आपे एवे कि अभी मैं चेक करी थी कि कल तो खैर OIC का जो इजलास था उसके अंदर वही मेरे इमरान खान जो मुझे पता है, मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब कुछ पता है, वो एक हमारी पर्सनल मीम बन चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा कि
कि सोशल मीडिया की वजह से जो है ना फहाशी बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। मैं किसी बहुत ही दुखी आदमी, तुमसे मैं चेक करवा रही थी, किसी बहुत दुखी आदमी ने मुझे कमेंट्स में लिखा हुआ था कि कहाँ से हम लोग किसी लिंक को एक्सेस नहीं कर पाते, मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी को डालें तो वो वेबसाइट नहीं खुलती है, हमें VPNs लगाने पड़ते हैं। वैसे अली काफ़ी चीज़ों पर VPN अब लगाना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें नहीं खुलती। हाँ, इंडिया की तो खैर मुझे समझ में आती है कि वो हमारी दुश्मनी चल रही है तो हम लोग कोई वेबसाइट वहाँ पे नहीं खुलती है, लेकिन अगर आप बहुत रैंडम तरीन अगर सेक्स का वर्ड वैसे ही आ गया ना, वो नहीं खुलेगी, जो मर्जी कर लो। ये उस चीज़ की बात हो रही है ना कि हम ट्रेंड में कहाँ पे हैं सर्च में। हाँ, मतलब मैं लीड उसी तरफ कर रही थी, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मतलब फहाशी की तरफ जो है वो है, बाकी मैं आपको बाद में बताऊँ, लेकिन ट्रेंडिंग की तरफ जो है मुझे अली ने बताया। अच्छा, हाँ समझ गया। हाँ, नहीं मैं उधर ही आ रही थी वो वाया हो गया, मैं सारी जोन आउट कर गई थी। ये जोन आउट हुआ है, बस क्या फंस गई हूँ मैं इसके साथ, अब क्या हो सकता है। अच्छा सो किसी ने ट्विटर पे आमीन नहीं तो आमीन कोई नहीं। अच्छा, किसी बंदे ने ना ये स्टैट्स लिखे हुए थे, इसे ट्विटर से उठाए थे, कर्स्ड है अब्दुल्ला साद। उन्होंने बताया है कि उन्होंने चेक किया कि पॉर्न हब जो है, इसी तरफ आप लोग सारे जाते हैं ना, उसी की सारी मीम्स भी चल रही होती हैं। वहाँ पे जो मुल्कों के जिन मुल्कों के मर्द हज़रात या जो भी लोग जाते हैं ना, उसके टॉप 20 में भी हमारा नाम नहीं है, साढ़े बंदे उत्थे नहीं जाते पे। उसके साथ उन्होंने गूगल सर्च भी की है और उसके अंदर भी हम लोग टॉप सर्चेस के अंदर नहीं आ रहे हैं, जो कि मतलब वर्ल्ड ओवर ये एक दफ़ा पता नहीं सर्वे हुआ था तब ये बात हुई थी। तो हमें तो बदनाम क्यों किया जा रहा है, मैं तो शरीफ इंसान है। वैसे मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी हुई है, कंसिडरिंग मुझे था कहीं तो कोई एक्शन मिल रहा होगा, तारू तो कुछ भी नहीं करते पाए। नहीं, एक तो ये कि ये जो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा शेयर हो रही है ना, ये 2021 की है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल है, आप प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा कि हमने 2013, 15, 16, 20 4 साल टॉप किया था। अच्छा, हम थक गए इसका मतलब है 2021 से और बस अब मैं थक गई, अपने मुझसे होता नहीं। हाँ। लेकिन दूसरे एक और चीज़ पता है क्या है, उसकी एक और चीज़ मेरे ख्याल में ये है कि एक तो ये कि पॉर्न हब के ट्रेंड तो कभी डिस्कस नहीं थे हुए, नहीं, हाँ। गूगल के हुए थे। अच्छा, गूगल में सीन ये था कि 2013-15 वगैरह में तो शायद पॉर्न पे पाबंदी पाकिस्तान में लगी ही नहीं थी। ठीक है, तो वो तो जाहिर है लोग देख रहे थे, सर्च कर रहे थे, देख रहे थे। अच्छा, ये 2000 जब 18-19 में जब कहीं जाके ये पाबंदी लगी है कि आप यहाँ से पॉर्न साइट से एक्सेस नहीं कर सकते तो तब भी होता ये था कि ये जो मेजर साइट्स थी पॉर्न हब वगैरह, ये तो ब्लॉक हो गई। लेकिन जब आप गूगल पे लिखते थे तो कई साइट्स ऐसी आ जाती थी जो अभी अनब्लॉक होती थी, तो लोग शायद क्लिक करके पहुंच जाते थे, वो चेक कर लेते थे ब्लॉक 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 ब्लॉक, ओ चल गई और तू भी आ जा। हाँ, तो वो इसलिए गूगल में वो ट्रेंड करता है। अच्छा, अब जो है इन्होंने इतना ज्यादा वो मतलब, क्योंकि आपको पता है ना कि सरकार ने एक पूरी टीम बिठाई हुई है, उस टीम का काम ही यही है, उनको तनख्वाह मिलती है इस काम की कि वो सारा दिन पॉर्न साइट्स ढूंढें जो अभी तक ब्लॉक नहीं हुई, ताकि वो उनका लिंक रिपोर्ट करें ताकि वो फिर ब्लॉक की जाए। अली, मैं तुमसे कह रही हूं, उनसे राब्ता करो, उन्होंने डाउनलोड सारा कुछ कर लिया होना है। बड़ा कुछ होना है इस टाइप का। वो तो है, लेकिन मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ कि हमें अगर वो अगर नौकरी मिल जाए चलो जी, हाँ नहीं, मैं टोटे नहीं देखना चाहता। नहीं, हाँ देखना कौन सा टाइम किसके पास है, ठीक है, हाँ नहीं देखना चाहता। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ये सर्च करने के कि कौन सी वेबसाइट अभी तक ब्लॉक नहीं हुई पैसे मिल रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी नौकरी नहीं है। एसी वाले कमरे में बैठ गया आपने सर्च करना है। हाँ। तो एक में तो ये बड़ी बात है। दूसरे अब क्योंकि पाबंदी लग गई है और लोग VPN से देख रहे हैं, तो इस वजह से वो जो सर्च ऐप जिसने VPN ऑन कर दिया, वो सर्च जब करते हैं तो वो तो कोई कनाडा से पिंग बज जाती है, कोई एम्स्टर्डम से बज जाती है, तरफ से तो जा नहीं रही, वो इधर से जा ही नहीं रही। तो ज्यादा खुश ना हो, आप टॉप पे ही है अभी तक। नहीं, देखे ना यार, ये पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया में कितने नंबर पे आता है? ये मेरे ख्याल में कुछ 7वां 8वां टाइप है गेम हमारी, नहीं इससे भी ऊपर ही। हाँ, तो जब इतनी आबादी होगी तो सर्चे तो फिर हर किस्म की बजेंगी, तो फिर नंबर भी ऊपर आएगा। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। जो है ना कि ओहो हम ऐसे नहीं है, कैसे नहीं है, मतलब वो बच्चा है, वो बच्चा जो है वो बच्चे है, वो इंक्विजिटिव टाइप चीज है, वो शायद कर लेता है सर्च। बल्कि ये तो फिर भी बात है, अब जाहिर है इस पे मतलब अब उस पे ये कानूनन क्योंकि पाकिस्तान में जुर्म है, हम उस पे ये नहीं कह सकते कि इसको खोलें या कुछ। लेकिन बहरहाल ये है कि एक बंदा जिसने सारे देखते पे ने, जिसने पहुंचना है ना, उसने पहुंच जाना है वहां तक। मेरा तो ये ख्याल है, मुझे गिरफ्तार ना कर लेना इस पे, मेरा ये ख्याल ये है कि बंदे को आसानी पैदा कर दें
कि वो जो बजाय कि आधा घंटा लगना है ना उसको पहुंचने में, वो दस्ती पहुंच के फारिग होके काम पे लगे। मतलब अब मैं इसमें कुछ कहना चाहती हूँ, मैं नहीं कहूँ। वो जो टाइम अपना इन्वेस्ट करता है ना, हाँ, कि फिर उसके बाद ये होता है कि आपको कई दफ़ा चेंज करनी पड़ती है क्योंकि स्पीड ठीक नहीं आ रही होती। आप कनाडा से एकदम से यूके जाते हो, यूके से फिर यूएसए जाते हो, तो कहीं तो चलनी स्टार्ट होगी, ठीक है। सो मतलब इतना लंबा जो आपने सीन डालना है, बेहतर है एक्सरसाइज दे के जान छुड़ाओ। हाँ, तो ये बहरहाल मशवरा है, लेकिन बहरहाल फिर भी बात है, हमें नहीं पता। यकीनन जिन्होंने कानून बनाया वो ज़्यादा बेहतर। हाँ, अच्छा, गोइंग बैक टू द पॉलिटिक्स, बिकॉज अभी मैं वो कहने लगी थी, लेकिन उसमें अभी मैंने चेक किया था कि चौधरी इमरान खान ने आके कहा है कि उनकी बात चौधरी निसार से हुई है एंड ही इज बैक इन एक्शन। व्हाट इज इट गोना ऑफर? तरदीदी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये भी आई है कि मुलाकात हुई है और ये भी आई है कि मुलाकात नहीं हुई। और वो अगर तो मुलाकात कैंसिल हो गई, नहीं हो सकी, तो मैं मतलब वहाँ ना होते हुए भी तकरीबन जो है वो बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब नहीं कैंसिल की होगी मीटिंग, क्योंकि उनको ना मीटिंग से बिल्कुल थोड़ी देर पहले ब्लूज होने शुरू हो गए होंगे। उन्होंने पहले तो ना अपने 4-5 दोस्तों को कहा होगा, खान साहब ने, कि यार अगर ये पौना का घंटा नॉन स्टॉप बोला ना तो मैं तुझे ना व्हाट्सएप करूंगा, तूने कॉल करके कहना है कि खान साहब बहुत ज़रूरी काम है, प्लीज़ उठे। तो फिर उनको ना लगा होगा कि यार नहीं, आधा घंटा, फिर 15 मिनट, फिर उन्होंने कहा होगा कि यार मैंने मिलना ही नहीं है। यार वो बंदा इतना बोलता है एंड इज नॉट इवन इंटरेस्टिंग। एट द सेम गोज फॉर शहबाज शरीफ एज वेल। शहबाज शरीफ भी कहते कह दूं कि शहबाज शरीफ ने आज क्या कहा है? शहबाज शरीफ ने आज बड़ी बातें की हैं। शहबाज शरीफ ने आज बड़ी बातें की हैं, वो भी तुम कह दो, मतलब जितना मैं रखना होगा मैं रख लूंगा, बाकी काट दूंगा। लेकिन ये कह रही ना, वो शहबाज शरीफ ने ये कहा कि कमर बाजवा साहब ने खुद कहा है नवाज शरीफ को कि आपने हमेशा मुझे बहुत इज्जत दी और आपने हमेशा मेरी बात मानी है। क्यों टुटी कहना चाह रहे थे, अब तुम कह दो। नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा। दूसरा, उन्होंने आज एक और बात भी की है शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने कहा है कि जो खान साहब ने जानबूझकर जब एक्सटेंशन हो रही थी तो उसको डिले किया और ये सारा जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक जो है ना वो मसला क्रिएट कर दिया। तो वो सब पुरानी तनख्वाहों पे वापस जा रहे हैं। तो सही है, बस ठीक है, मज़े आ रहे हैं। देखिए, खान साहब ने कहा है कि मेरे पास है हुक्म का यक्का, और वो कार्ड मैंने अभी तक किसी को दिखाया ही नहीं है। और वो जिस दिन होनी है ना अदम एतमाद, उस दिन मैं ऐसे करके पेश करूंगा। तो बस मैं तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं सोची जा रहा हूँ कि वो कौन सा कार्ड है। मुझे तो सिर्फ ये है कि ये ना हो उस ताश में 5 ही यक्के निकल आए। डीलर ने एक एक्स्ट्रा जेब चूक पाया हुए। अच्छा, देखते बात ये है कि मसला तो क्या है कि जिसका कसीनो है ना उसको नहीं हराया जा सकता। आप होगे पंटर बहुत बड़े, लेकिन कसीनो वाले को हराने बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर वही बात है, देखिए जिस तरह पहले कहते हैं चीजें बदलती रहती हैं, मजे तो आ रहे हैं ना। हाँ, मजे आ रहे हैं, ये तो है, मजे तो आ रहे हैं। कल कोई हमें कह भी रहा था, कहते कि प्लीज मुझे कहते हैं आगे कहती है मेरे खातून है उनका कि अब तुम दोनों शादी ना कर लेना क्योंकि हमें बहुत मजा आ रहा है, तुम दोनों ने शादी कर ली तो फिर हमारे मजे जो है ना वो खत्म हो जाएंगे। तो हम इस चीज़ की आपको गारंटी देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि एंजॉय हम भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, चीज़ें चल रहे हैं इस टाइम। अच्छा, नेक्स्ट जो है मैंने आपको खबर देनी थी, अब चल रही हुए, वो ये है कि आजकल सेलिब्रिटीज़ की वो सजल अली की भी सेपरेशन की बात हो रही है कि उन्होंने डिलीट कर दिया हद को, ये वो। तो अब खबर ये आई है कि मियाँ खलीफा भी जो है कितना खुश हो रहा है मियाँ खलीफा की सेपरेशन हो। आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट हैप्पी अबाउट दिस थिंग। शी सेड हमने साल बहुत मेहनत की, फल्ला ये देखे कितने खिलखिला उठा, सुबह से इसका मूड नहीं था ठीक। उन्होंने कहा हमने बहुत मेहनत की 1 साल शादी चलाने की, पर इट जस्ट डिडंट वर्क। कोई बात नहीं, अगली रेडी है। अब मैं ना आज जाके अपना लिंक भेज दूंगी उसके अकाउंट पे कि वो कंसिडर करे कि अली इज रेडी, ठीक है। वो हर तरह की, जो मैंने कल ही आपको बताया था कि इज़ अ वेरी गुड हस्बैंड, मियाँ बहुत खुश रहेगी आपके साथ, है ना। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी ने जो है इकट्ठे कास्ट एंड क्रू के नाम से एक लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड निकाला है। सारे कपड़े क्यों बेचन लग पैंदे ने? वो तो ठीक है, इस मुल्क में एक रोटी चलती है और एक कपड़े चलते हैं, इसके अलावा कुछ काम ही चलता है। लेकिन जो ये कड़ी मुड़ी लग्जरी ब्रांड खोली जाते हैं ना, वो मतलब अच्छी बात है, इनकी सेल होती होगी, लेकिन
मैं ये सोच रहा हूँ कि गरीबों के लिए ब्रांड नहीं खुलता। मतलब यहाँ पर एक इतनी बड़ी स्पेस है कि जिसमें आप ये जो शलवार कमीज़ ख़ास तौर पे, ये आप चले जाएं जे और फलाना और डमकाना, अमीर अदनान और पता नहीं क्या, वो शलवार कमीज शुरू हो रहे हैं 10-12 हज़ार से। Exactly. अच्छा, हाँ. सस्ता सोल्यूशन है ज़रूर। वो सस्ता सोल्यूशन ये है पाकिस्तान में कि आप कपड़ा लेके दर्जी से सिलवा लो। हाँ. और वो ज़ाहिर है जब स्टिच होता है तो वो आपके साइज़ के मुताबिक होता है, वो वैसे भी बड़ा अच्छा लगता है, उसमें मसला कोई नहीं। लेकिन कई लोग ऐसे भी तो है ना जो सुस्त हैं, जिन्होंने शलवार कमीज़ बहुत कम पहनना होता है। उनका होता है कि यार वो एक घर पे से भी ना एक अजीब प्रेशर होता है ईद पे कि ईद है तो शलवार कमीज नहीं लेता, वो तो शलवार वो नहीं लेता, अलमारी च 8 पे ने कभी भी नहीं पाए, नहीं तू पुराना पाएगा क्यों? हाँ, तो इस तरह के लोगों के लिए एक ब्रांड होना चाहिए जो 5-6 हज़ार में आपको शलवार कमीज दे दे, ना आपको, या 3 हज़ार में शलवार कमीज दे दे, ना आपको स्टिच करवाना पड़े, ना आपको दुकान पे जाके पहले कपड़ा देखना पड़े, फिर आपको लेने जाओ, हाँ। छोड़ने जाओ, है ही नहीं। अच्छा, कपड़ों में भी जो है वो ज्यादातर वो लग्जरी मतलब जो नॉर्मल ब्रांड्स भी होते थे ना, जैसे देयर वाज दिस ईगो जो है, ठीक है, और 3-4 और थे, और बी स्ट्री नहीं, BTW वाले, ठीक है, बाय द वे वाले, उन्होंने भी ना मतलब वो नॉर्मल प्रेट से शुरू हुए थे और अब वो लग्जरी पे चले गए हैं, ठीक है, एंड द प्राइसेस आर एक्सूबरेंट। मेरे जैसा बंदा जो 5,000 पे कहते थे अच्छा चलो ठीक है इतने का मैं उठा लूँगी, मैं नहीं अब उठा सकती, बिकॉज 5,000 से वो स्टार्ट होते हैं, 5,000 से स्टार्ट होते हैं, आगे तक जाते हैं। तो मतलब हमारी जो ये गरीब तबके की मार्केट है ना, उसको टैप भी कोई नहीं करना चाहता कि आप वहाँ से कमाओगे तो सही ना, कमाना तो है, पैसे तो वहाँ से भी आएंगे, लेकिन कोई नहीं उस तरफ करता। खैर एनीवेज, चलें, मुबारक हो इनको, लग्जरी मतलब तो सारों ने खोल लिया भाई, ये भी खोल लें, तुम भी खोलो ना कुछ, तुम भी करते कुछ नहीं। वैसे वो है कि ये लग्जरी मार्केट को टैप कर रहे हैं ना जो वो खरीदते हैं, हाँ। तो उनमें से जितने लोग तो शराब पीते हैं उनको तो चाहिए ना खरीदें तू बोतना साड़ना से ना जा पे ऐसी भी लेंदे एग्जैक्टली हाँ सही बात है। अच्छा, न्यूयॉर्क में अब चूँकि पेट्रोल प्राइसेस वो यूक्रेन क्राइसिस की वजह से, रशिया क्राइसिस की वजह से बढ़ती जा रही हैं, तो न्यूयॉर्क में एक बहुत ही अमीर डॉक्टर है, उसने 18 करोड़ रुपए के जो ऑयल की है ना वो फराहम कर रहा है लोगों को। हमें क्यों नहीं ऐसा कोई मसीहा मिलता है अभी यार? 50 पे गए हैं हम। हाँ, वहाँ पे भी ना मुझे ये आइडिया कोई ख़ास पसंद नहीं आया। उसकी वजह ये है कि ठीक है कि एक बंदे ने सोचा कि मैं मदद करूँगा, उसने 18 करोड़ का फ्यूल दे दिया, हाँ। लेकिन अगर तो ऐसा वो कर रहा है कि जी फ्यूल मिलेगा सिर्फ उन गाड़ियों को, उन ट्रक्स को जो सब्जी लेके आते जाते हैं, हाँ। ताकि उनका खर्चा कम होगा तो आगे से सबसे सब्जी सस्ती हो जाएगी, हाँ। वो तो ठीक है। अगर उसने बस 4 पेट्रोल पंप मुंतखब करके उनको कहा है कि ये लो अब पहले 18 करोड़ के पैसे ना लेना, तो उसमें तो सारे मंचले आके पहले पेट्रोल डलवा लेंगे और उसके बाद उन्होंने घर ही नहीं जाना, हाँ। और सिलेंसर निकाल के पी उसका तो कोई फायदा नहीं। तो अगर कोई इस तरह की इमदाद करना चाहता है तो थोड़ा सा जरा मतलब हिसाब किताब करके करें, ऐसे नहीं सारों को दे देना। एनीवे गाइस, सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडे। अगर ये क्विक भी एपिसोड हुआ है तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए। मैंने वैसे शुरू में कहना चाहिए था 23 मार्च जो है आप सबको मुबारक हो। उसमें जो है आज मैं देख रही थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो लोगों में घुल मिल गए थे। ये मैंने खबर सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि मैं, आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि मैं भी, मेरे नाम की भी हेडलाइंस बने जिसमें ये कहे कि माहो आई और वो लोगों में घुल मिल गई। आई जस्ट वांट टू अचीव दैट सॉर्ट ऑफ पॉपुलैरिटी। लोग तो तुम्हें घुलना मिलना चाह रहे हैं, तुमने मिलने नहीं मैं अभी मीट एंड ग्रीट एक रख लेता हूँ। लोग तो शेरो शक्कर होना चाह रहे हैं मैं नहीं मौका देती बिल्कुल, बस मैं बड़ी घबराहट होती हूं मुझे मिलते हैं। अच्छा जी, सॉन्ग टाइम, सिंग। हाँ, आज 23 मार्च की मुनासबत से, कल पे तुम वही मना रहे थे तो चलो गाओ। मौका नहीं छोड़ना चाहिए, चलती चीज मैंने देखा है वायरल है। आपके पास कोई नई बात करने के लिए है या नहीं है किसी मौजू पे, लोग पुरानी घिसी पिटी जो हर जगह हो रहा है वो सुन लेंगे, लेकिन कहते हैं डिस्कस वही करो जो कि करंट है, ट्रेंडिंग। हाँ, तो है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन,
ऐ वतन पाक वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, आज़्म मेरा कहीं मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में अना है मेरी मस्ती में शऊर, जा फिजा मेरा तख़य्युल है शीरीं है सुखन, ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। क्या गाते हैं, क्या गाते हैं। फॉरेन पेट्रन। जल्दी बने, ज्यादा गाने मिले। ओके गाइस, बाय बाय।